हुआ ये कि पिछले साल आपको पता है एक ब्रेकडाउन हुआ था सिस्टम में, वो धुंध की वजह से हुआ था। हुआ ये था कि जो कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान में धुंध आ गई थी और उसकी वजह से करंट पास नहीं हो पा रहा था और फिर मुल्क के अंदर एक ब्रेकडाउन हो गया था। वो पकड़ा भी गया और बाद में ठीक भी हो गया चंद घंटों के बाद, लेकिन बड़ा शोर मचाया गया तो उस वक्त कि पाकिस्तान पूरा ब्रेकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि गुज़िश्ता साल जब धुंध की वजह से एक ब्रेकडाउन हुआ था तो उसकी सिचुएशन क्या थी। अब धुंध नहीं थी। ये हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये ऑयल और एलएनजी ये पाकिस्तान के पास अब अवेलेबल नहीं है। यानी पाकिस्तान जो बिजली बनाता है मुख्तलिफ सोर्सेज से बनाता है, सूरज से बहुत थोड़ी सी बनाता है सोलर एनर्जी, और पानी से भी बिजली पाकिस्तान बनाता है लेकिन सर्दियों में बिल्कुल नहीं बना पाता, और हमारे डैम्स कम हैं, ज़्यादा होने चाहिए तो वो भी हम थोड़ी बिजली बनाते हैं। बाकी बिजली हम बनाते हैं जो इस्तेमाल की है वो हम एलएनजी से और तेल से बनाते हैं, और ये दोनों चीज़ें हम बैरून मुल्क से इंपोर्ट करते हैं। ये पाकिस्तान के पास ख़त्म हो रहा था और नॉर्थ में ऊपर पानी मौजूद नहीं था। भल सफाई की वजह से अखराज कम किया हुआ था, यानी डैम से जब बिजली बनती है पानी निकलता है तो बिजली बनती है ना, तो जब पानी का अखराज कम करते हैं तो बिजली कम बनती है। तो 90% बिजली कम बन रही थी, इसलिए कि आगे नहरों के अंदर भल सफाई का अमल चल रहा था। और ये सर्दियों के अंदर वैसे भी कम अखराज रखा जाता है, उसकी वजह यह है कि पानी को स्टोर किया जाता है मुश्किल वक्त के लिए। तो हुआ क्या, हुआ ये कि पीएसओ के एमडी ने चंद दिन पहले एक खत लिखा था हुकूमत को, और उसने लिखा कि ऑयल इंपोर्ट करने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी जो एलसीज हैं वो डिफॉल्ट होने को हैं, और एलएनजी भी हमारे पास नहीं है, यानी हमारे पास तेल भी नहीं है, एलएनजी भी नहीं है, डॉलर्स भी नहीं है, ये इंपोर्ट कैसे करें। नेपरा ने भी वजारत तवानाई को कहा कि जल्द इंतजामात करें वरना कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। यानी एमडी ने भी बता दिया कि फ्यूल एनर्जी मौजूद नहीं है बिजली बनाने के लिए, एलएनजी भी मौजूद नहीं है बिजली बनाने के लिए। यह बात नेपरा ने भी बताई, यह बात एमडीपीएसओ ने भी बताई, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जो एमडी हैं उन्होंने बताई एक लेटर लिखकर। अब हुआ क्या, हुआ यह कि पाकिस्तान के पास ये फ्यूल कम हो गए और बिजली की पैदावार कम होते होते बहुत ज्यादा कम हो गई। अब जरूरत ज्यादा है, बिजली बहुत कम पैदा हो रही है, लेकिन जब एक मखसूस मिकदार से ज्यादा कम हो जाती है बिजली बनना तो फिर सिस्टम ट्रिप कर जाता है। वो इसलिए कि बहुत बड़ी खराबी इसके बाद जो है वो हो सकती है। तो हुआ यह कि फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होती चली गई, बिजली की पैदावार कम होती चली गई, डॉलर है नहीं, तेल आ नहीं पा रहा, गैस आ नहीं पा रही, और जब इन लोगों की दस्तयाबी इन दोनों चीजों की नहीं है तो फिर आप बिजली भी नहीं बना पा रहे। तो जब आप बिजली कम बनाएंगे तो सिस्टम ट्रिप कर जाएगा। तो हुआ यह कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम बैठ गया और कुछ फीडर्स जो है उनको बहाल किया जाता है, वो फिर ड्रॉप हो जाते हैं। कह रहे हैं जी कि अभी भी हम ढूंढ रहे हैं फॉल्ट कहां पे आया, 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है, कुछ बड़े शहरों में और कुछ इलाकों के अंदर बिजली को बहाल किया गया है ताकि अवाम के अंदर थोड़ा सा आसरा हो जाए। लेकिन दूर दराज के इलाकों से हर तरफ से यही खबर आ रही है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेकडाउन है। मैंने मोटरवे पे एक बड़ा लंबा ट्रेवल किया है, ये सारे देहात जो है वो जगमग कर रहे होते हैं, और अभी जब मैं आया हूं तो मैंने देखा है कि दूर दूर तक रोशनियां नहीं थी, अंधेरे थे। तो ये अंधेरों में पाकिस्तान को धकेल दिया है पीडीएम की इस हुकूमत ने। पुराना पाकिस्तान इन्होंने बनाना था, हमें यह आइडिया नहीं था कि इतना पुराना पाकिस्तान बनाएंगे कि 50 की दहाई में पाकिस्तान को ले जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि हमारी पैदाइश से पहले का पाकिस्तान बन गया है, जिसके बारे में हम लोगों से सुनते थे कि ना बिजली होती थी ना गैस होती थी, पर लोग बड़े अच्छे होते थे। तो लोग तो वैसे के वैसे ही है, तो बिजली और गैस नायाब हो गई है और बेशुमार चीजें जो है वो भी नायाब हो गई हैं। अब हल क्या निकाला है इन्होंने, अब फौरी तौर पे मंगला से और तरबेला से कुछ पानी का अखराज बढ़ाएंगे, वहां से बिजली की पैदावार ज्यादा करेंगे और उसको ग्रिड के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन वो करने में भी टाइम लगेगा। माहिरीन कह रहे हैं कि मजीद 24 घंटे या इससे ज्यादा का वक्त लग सकता है पूरा सिस्टम बहाल होने के लिए, और कुछ लोगों का यह मानना है कि ये 2 दिन भी लग सकते हैं इस सिस्टम की बहाली में। लेकिन यह मुस्तकिल हल नहीं है, हमारे पास अब भी फ्यूल की कमी है, हमारे पास अब भी एलएनजी की कमी है,
और इन दोनों चीजों की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी, वजारतों की जिम्मेदारी थी, वजीर आजम की जिम्मेदारी थी। तो इन्होंने तवज्जो नहीं दी। जो बात इनको ब्यूरोक्रेट बता रहे थे कि बिजली का एक ब्रेकडाउन आ जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे। अब तेल कब आएगा, गैस कब आएगी, सौदे कब होंगे, पेमेंट्स कब होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो डॉलर्स नहीं है और डॉलर्स की किल्लत की वजह से यह प्रॉब्लम आएगा। यानी जो रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले थे उनको इमरान खान ने भी समझाया था, मईशतदानों भी समझाया था कि अल्टीमेटली इस ऑपरेशन के नताइज इस मुल्क के ऊपर आएंगे। और अब वो भयानक नताइज आपके सामने है। पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। और उसके अलावा जो अगली खबर आ रही है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे अजला में तेल की किल्लत पैदा हो चुकी है। पेट्रोल की किल्लत जो है वो भी पैदा हो गई है। हरीपुर से, एबटाबाद से, दीगर बहुत सारे इलाकों से ये रिपोर्ट हो रहा है कि वहां पे पेट्रोलियम मसनूआत की अवेलेबिलिटी नहीं है, पेट्रोल पंप्स के ऊपर रश लग गया है। और खुदा न खास्ता ये सूरत पाकिस्तान भर में भी हो सकती है। और ये बात MDPSO पहले ही लिख कर दे चुके हैं कि हम पैसा देंगे तो हमें दुनिया तेल देगी। हमारी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो डिफॉल्ट होने को है। यानी हम अब पेमेंट करेंगे दुनिया को, क्योंकि एलसीज तो खुल नहीं रही। और प्रॉब्लम ही इस बात की है कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो बेड़ा गर्क किया है और डॉलर को जो डार साहब ने जबरदस्ती दबोच के रखा हुआ है उसकी वजह से वो सत्यानाश हुआ है कि अब दुनिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर पा रही और हम दुनिया को पेमेंट्स करके दुनिया से चीजें नहीं ले पा रहे। ये है